सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी अपने आप में बेहतरीन और जबरदस्त नौकरी है, बस देरी है तो एक बार नौकरी लग जाने की। रेलवे ग्रुप डी 4th क्लास की जॉब, ये कब तक आप सुनते हैं? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आफ्टर सिलेक्शन पीपल विल से ही और शी इज इन गवर्नमेंट जॉब और इन रेलवाई। रेलवे नहीं कहते लोग, क्या कहते हैं? रेलवाई में है। तो भाई रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब, पहले से ही शानदार जॉब मानी जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे रेलवे ग्रुप डी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? इसलिए भी कर रहा हूं कि अभी 8वां वेतन कमीशन जैसे ही लागू होगा और अभी जैसे लॉकडाउन के से आसार चल रहे हैं, ठीक है, तो एक बार अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में घुस गए तो ये बात आप नहीं जानते, आपके अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले रिश्तेदार वो सब जानते हैं कि अगर एक बार गलती से आप इस नौकरी में घुस गए तो उनके लिए सिरदर्दी हो जाएगी। उनके लिए सिरदर्दी क्यों हो जाएगी? उनके सामने मजबूरी बन जाएगी आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करने की। तो इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि जिनका इसमें नहीं हो पाएगा तो भैया आगे भी फिर आपके पास में वैकेंसियों का अभी एग्जाम होना ही होना है ना। तो अगली जो भर्ती है उसका भी जून में आपका एग्जाम है, तो इसमें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें लगे ही रहो। तो रेलवे ग्रुप डी का इसका रिजल्ट कब आ रहा है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के ना लगातार बच्चों के मन में सस्पेंस है कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरीके से बना रखा है बवंडर कि जी रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत ईजी आता है और इसकी तो कट ऑफ 85 जाएगी, 80 जाएगी। मैं आपको बता दूं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गई है। रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ सदैव बहुत कम रहती है। कितनी रहती है वो मैं आपको बता देता हूं, सेफ स्कोर भी सब कुछ आप ध्यान से देख लेना सभी साथी, ठीक है। देखो ध्यान से रेलवे ग्रुप डी के बारे में। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो रिजल्ट है वो लगभग 2-2.25 महीने में आता है, पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही। वो कैसे आता है ये आप देख लो यहाँ पर ध्यान से। 2019 की जो हमारी भर्ती थी उसका जरा आपको मैं दिखा दूं, तो इसका जो एग्ज़ाम लगा था आपका, ये लगा था 11 अक्टूबर को। कब लगा था? 11 अक्टूबर 2022 को। और भैया छोड़ो सब बात, मैं सीधी बता रहा हूँ आपको, 21 अप्रैल के आसपास आपका 1-2 दिन आगे या पीछे आपका रिजल्ट आएगा 21 अप्रैल में, ठीक है। अब सबके दिमाग में होगा कि सर ठीक है रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन हम फिजिकल की तैयारी करें या ना, हमारे तो नंबर कम है। अब नंबर कम वो भी युवा कह रहा है जिसके नंबर बिल्कुल बेहतरीन और 100% मतलब सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि पिछली बार किसी ने सोचा भी नहीं था। पिछली बार मैं आपको बताऊं गुवाहाटी, क्या गुवाहाटी की 47 पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। किसका? EWS में 47 पे भी सिलेक्शन हुआ है। और आप घबरा रहे हो कि जी मेरे तो 60 हैं, 65 हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, आप पूरी जानकारी लेते नहीं हो। ऐसे लोगों की वीडियो देखते हो ज़्यादा जो केवल आपको डराने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अगले एग्जाम की तैयारी कर लो उनके कहने से। हालांकि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अगले की मत करो, अगले की आप तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि तैयारी तब तक हमें नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब जैसे 21 अप्रैल में आपका, 21 अप्रैल में 1 या 2 दिन तो देखो आप भी जानो आगे पीछे हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या? रिजल्ट, ठीक है। तैयारी फिजिकल की कौन करेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब इसमें जो मुख्य चीज है वो है आपका फिजिकल। तो देखो रिजल्ट यहाँ पे आपका दिसंबर में आया और जनवरी में आपका फिजिकल शुरू हुआ। अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको, कभी आप ये सोचो गलत फहमी में हो कि टाइम मिल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। और फिजिकल रेलवे ग्रुप डी का भी थोड़ा सा टफ ही है। टफ क्यों है? क्योंकि आपको सबको पता है इसमें वजन लेके भी आपको चलना है। देखो क्या है, फिजिकल पे भी एक बार बता दूं, कट ऑफ पे भी फिर मैं आऊँगा। कट ऑफ तो कम ही जाएगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की जो कट ऑफ वो है फिजिकल, आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। 35 किलोग्राम वजन लेके आपको चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। और जी 400 मीटर लड़कियों को चलना है 2 मिनट 40 सेकंड में। और 20 किलोग्राम वजन लेके चलना है लड़कियों को 100 मीटर 2 मिनट में। अब बात यह है कि कोई भी चल देगा ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे एक चीज़ और लिखी हुई है, सिंगल चांस
आपको मिलेगा, सिंगल चांस। आपको एक एक ही चांस मिलेगा। मान के चलो 35 किलोग्राम वजन उठा के आपने अपने कंधे पे रख लिया और आप जा रहे हैं, आपके हाथ से वो फिसल जाए, संभाल नहीं पाओ, चल नहीं पाओ, गिर गए, कुछ भी हो गया, तो आप फेल हैं। इसलिए घर पे प्रैक्टिस इस तरीके से कर लो कि आप बजाय 35 किलो के 40 किलोग्राम वजन लेके चल सको, और लड़कियां बजाय 20 किलो के 25 किलोग्राम वजन लेके चल सको। यहाँ 1000 मीटर की दौड़ के बजाय आप कम से कम जो है 1200-1300 मीटर दौड़ को आप पूरा कर लो 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियां 500 मीटर की दौड़ को कर लो 2:40 में कंप्लीट। क्योंकि मैं आपसे फिर वही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भाई साहब। आने वाला समय आपको भी दिख रहा है, रोज युद्ध चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लॉकडाउन शटडाउन कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकारी जो एम्प्लॉय है उसके वेतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है ना आपको, उसके वेतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त बना के रखो, बाद में नहीं तो देखो परेशानी आएगी। फिजिकल में निकलने के बाद आजीवन पछताना रह जाएगा। आपकी तो लाइफ सेट होगी, आपके आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी सीना फुला के रहेगी कि हाँ हमारे घर से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। ठीक है, तो आगे देखो ध्यान से। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि इसमें हाइट क्या रहती है, सीना क्या रहता है। तो रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी जॉब है जिसमें फिजिकल तो है, लेकिन इसमें लंबाई और सीना ना लड़के का है ना लड़की का, यानी कि इसमें आपको लंबाई वगैरह का चक्कर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा आपको ये है, ना इसमें लंबाई ली जाती है और ना ही इसमें आपका सीना चेक होता है। समझ गए कि नहीं, सिर्फ सीबीटी एंड पीईटी क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, अब यहां है सबके मन में कि जी हमारी अब की बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अरे भाई कट ऑफ कहाँ ज़्यादा जाएगी, ज़रा पुराना डाटा उठा के देखो रे, हैं जरा पुराना उठा के देखो डाटा, एक बार आपको सारी कहानी यहाँ पर समझ में आ जाएगी पुराने डाटा के अनुसार। ठीक है, देखो जरा रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो कट ऑफ गई है उसको मैं आपको बताऊं। टोटल फॉर्म भरे गए थे 2019 में कितने, 1,20,00,000। अब कहोगे यार ये तो हालत खराब है, 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए थे। पोस्ट थी आपकी 1,03,769 और अटेंडेंस कुल कितनी रही 60%। 60% युवा ही केवल और केवल एग्जाम देने गए थे। लेकिन जरा 2024 वाली भर्ती देखना, यानी जिसके आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, कभी भूल गए हो, ये 2024 की भर्ती है। ठीक है, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, 1,08,00,000। पोस्ट कितनी है 32,438। अटेंडेंस कितनी रही 48%। ये 48% जो आप अटेंडेंस देख रहे हो ये मेरा डाटा नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मेरा डाटा है, ये न्यूज़पेपर का डाटा है। ठीक है, न्यूज़पेपर का डाटा है, और किसी किसी सेंटर पे तो 46 और 47% ही क्या रहे, प्रेजेंट रहे हैं। नहीं तो आप देखो जाकर के रेलवे में अब की बार तो भयंकर रूप से आपको जो है एब्सेंट देखने को मिले हैं। क्योंकि जब इसके ऑनलाइन फॉर्म आते हैं ना, तो सतेंद्र, गजेंद्र है ना, और विजेंद्र, राजेंद्र सभी फॉर्म भरते हैं इसके, हैं जिस समय पे वैकेंसी आ जाती है। चाचा, ताऊ, मामा कोई भी फॉर्म भर देता है, क्योंकि एज लिमिट ही इतनी होती है इसमें। भाई 33 में 5 और जोड़ दो, 38 साल पे तो ताऊ बन ही रहा है। तो आप खुद समझो, खूब दबा के इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन सारी बात कहानी कहाँ है, हमारी परीक्षा की है। परीक्षा देने नहीं जाते, क्या सोच के अरे भैया तैयारी ना। अब जरा ये डाटा देखना 2023 का, 2019 का और इसका। देखो 2019 में जो बच्चे करके आए थे ना, 18 क्वेश्चन तो मैथ में करके आए, ज्यादातर जो एवरेज रहा सफल होने वाला। रीजनिंग में करके आए 22 क्वेश्चन, साइंस में करके आए 15 क्वेश्चन, जीके में करके आए 20 क्वेश्चन। लेकिन अब की बार पता है सबसे ज्यादा पंगा किन बच्चों के साथ में हुआ है, नवंबर में जिन बच्चों का पहले एग्जाम लगा। क्योंकि जीके में वो 7-7, 8-8 क्वेश्चन से ज्यादा करके ही नहीं आए। इवन 5% भी कर आए तो बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 5% भी अगर वो कर आए तो जो है बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। देखो मैथ्स में अब की बार बच्चों ने लगभग 22 क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग में अब की बार लगभग बच्चों ने 27 क्वेश्चन किए हैं, और साइंस में किए हैं लगभग बच्चों ने अब की बार 15 क्वेश्चन। तो टोटल जो एवरेज निकल के आ रहा है भाई वो 72 क्वेश्चन का निकल के आ रहा है। क्यों, यहां पर मैथ्स अब की बार थोड़ा इजी दे दिया है। ठीक है, रीजनिंग में भी थोड़ी सी
हल्कापन मिला, लेकिन सारी कहानी खराब कर दी अब की बार जीके ने। ठीक है, जीके में बच्चों की हालत खराब हो गई भाई साहब। पिछली बार तो 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारे बच्चों ने जीके के, लेकिन अब की बार 8 प्रश्न करना भी दुश्वार हो गया, क्योंकि हमें तो पता है लगातार बच्चों के फोन आए, सर इतनी सारी करंट भर दी कि अंदाजा ही नहीं थे कि इतनी करंट आ जाएगी। अब आप यहाँ थोड़ा सा इसको सोच के देखें तो ये आपका टोटल स्कोर क्या है, 8 और 2 10 और 5 15। ठीक है, 15 और 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। ये पिछली बार क्वेश्चन का आपका जो लगभग आइडिया था वो था आपका 75 क्वेश्चन पिछली बार लड़कों ने लगभग में सॉल्व किए, और अब की बार जो ऑन एवरेज पूरी जो इसका रहा है वो 72 का रहा है। ये 72 का हाईएस्ट है, 72 का हाईएस्ट है जनरल वाले के लिए हिसाब से है ये। कभी आप इसे अपने बारे में समझ रहे हो SC ST OBC और EWS वाले, तो पिछली बार तो था 75 के आसपास का आंकड़ा, अब की बार रह गया 72 का। और ये जो 3 क्वेश्चन का वेरिएशन है ये बहुत बड़ा है, 3 क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत बड़ा है, कभी आप ये सोच रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें आगे की जो चीजें हैं उनको देखो, आप ध्यान से समझने की जरूरत है आपको आगे की चीजों को। ठीक है, तो आगे की चीजों को लेकर के मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी अब की बार कट ऑफ है, अगर हम आगे की चीजों को लेकर के देखें, आगे की जो चीजें हैं उसमें सीधा सा एक चीज समझ में आता है। पिछली बार हमारी जो कट ऑफ गई, किसी की देख लो आप उठाकर किसी भी मतलब जोन की, पिछली बार की हाईएस्ट जोन जो गया है, हाईएस्ट जोन उसमें आपका लगभग 70 से 72 गई थी पिछली बार। ठीक है, 70 से 72। और अब की बार तो पेपर भी हार्ड है, पेपर हार्ड है अब की बार पहले की अपेक्षा। अब की बार तो हमारी जो अब की बार कट ऑफ है, अब की बार की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी पहले वाले के मुकाबले, तो अब की बार मामला हार्ड रहा है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात एक और भी है, अब की बार अटेंडेंस भी बहुत कम है बच्चों की, अब की बार अटेंडेंस भी कम है। और ITI वाले बच्चे हैं उनके साथ तो क्या हुआ आपको पता ही है, ITI वाले बच्चे तो अलग ही दुनिया में थे कि भैया 80% का कोटा हमको मिलेगा है। इसमें से जो है 25-30% बालक तो वैसे तैयारी नहीं कर पाया, उसको तो ये था कि भैया ITI वालों को मिलेगा, और उसके 2-3 यूट्यूबर्स ने इन बच्चों को बेचारों को खींचे ही रखा साथ में, इनको तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया, बस एक ही चीज़ में लगाए रखे कि वीडियो देखे जाओ आप हमारी। तो इन्होंने तो खूब वीडियो देखी है बेचारों ने, और दिमाग में टेंशन लिए घूमे हैं कि 80% मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अब तो हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो, हालांकि ये तो बात है ही, लो जर्नल हाई जोन की अलग अलग रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दिए देता हूँ। इतने नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं ऑन एवरेज, मैं ये कह रहा हूं कि ऑन एवरेज अगर आपके जैसे UR में है, आप OBC है, EWS है, SC है, ST है, एक्समैन का होता है तो उसमें एक्समैन का कोई ज़्यादा वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो जो UR का बच्चा है, अगर उस बच्चे के प्रश्न अगर 65% ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आप चाहे किसी भी जोन से हैं। क्योंकि अब देखो एक बात समझना सभी बच्चे, अब ये जमाना तो गया कि जी इस जोन की कट ऑफ कम जाती है, उसकी कम ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि आज बच्चों के पास में पूरा डाटा होता है, वो वहीं पे फॉर्म भरते हैं जहां पर वैकेंसी ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ऑन एवरेज जिसके 65 क्वेश्चन ठीक है ना जनरल में, उस बच्चे को तैयारी में लगे रहना चाहिए फिजिकल में, क्योंकि रिजल्ट आने के तुरंत साथ ही आपका फिजिकल होगा, कभी आप गलतफहमी में रहो। अब ऐसे ही देखो OBC का बालक है, OBC के बालक को तो मैं कह रहा हूं जिसके बच्चे के 60% ठीक है, भैया किसी की मत सुनो, आप अपने फिजिकल है करो, किसी भी आपने चाहे जोन से फॉर्म भर रखा है, किसी भी जोन से चाहे फॉर्म भर रखा है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा कुछ निश्चित नहीं है अब की बार क्या उस जोन की कम जाएगी ज़्यादा जाएगी। बच्चों ने अब की बार उल्टे सीधे फॉर्म भरे हैं। उल्टे सीधे फॉर्म भरने का मतलब है जहां जहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाती थी, जैसे गुवाहाटी में कम जाती थी, तो गुवाहाटी में दबा के ही फॉर्म भरा अब की बार बच्चों ने, समझ रहे, दबा के फॉर्म भरा है। तो उस गलत फहमी में तो रहना ही मत। EWS का बालक है, EWS में जिसके लगभग 57% ठीक है, उसको अपने फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए, किसी भी जोन में आपने फॉर्म डाला है। SC का बालक है, लगभग 54% ठीक है, तो आप भी भैया अपनी तैयारी में लगो। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि इसके 52% भी ठीक है ना SC वाले के, तो इसको अपने फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी जोन में ये कह पाना अब की बार पॉसिबल नहीं कि किसकी ज़्यादा जाएगी किसकी कम जाएगी। अब की बार मिक्स हुआ है पूरा मामला। और ST कैटेगरी से जो भी बालक है उसका तो ये मान लो आपको जो है 45 के आसपास जिसके नंबर प्रश्न हैं
45 के आसपास, एक ही बात है, प्रश्न को हो या मार्क्स एक ही बात है। 45% जिसके सही हैं, 45 नंबर, क्योंकि आंसर की आप चेक कर ही चुके हो, सारा डाटा आपके पास में है ही, तो ये आपके पास में आसान है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर ये स्कोर आपका बन रहा है तो आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी में लगो। रही बात फाइनल की, तो देखो फाइनल भी कहाँ जाएगी, कुछ नहीं है इतना जितना आप घबराते हो सोच के, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। फिजिकल भी आपको मैंने बता दिया, और इसमें सबसे जो मेन चीज़ थी आपके भैया, इसमें रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है, 21 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सस्पेंस रहता है कि जी, है ना, तो देखो 21 अप्रैल के आसपास का मतलब है, 21 अप्रैल के आसपास का मतलब है कि 20 में भी आ सके, 19 में भी आ सके, क्योंकि इस दिन मंगलवार पड़ेगा, मंगल पड़ेगा, तो 20 में सोमवार पड़ गया तो 20 में भी आ सकता है, और मतलब कभी भी 20, 21, 22 के आसपास कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, और मई में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा तुरंत ही। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद साथी।